Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NEET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. Yesterday we had learned about equipotential surfaces. ठीक है, हमने equipotential surfaces के बारे में पढ़ा. तो equipotential surface क्या होता है? What is equipotential surface? जल्दी जल्दी फटाफट बता, क्या हो जाएगा equipotential surface? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा equipotential surface में? सेम होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा भाई साहब, वोल्टेज सेम होगा, है ना. वोल्टेज विल बी सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, वोल्टेज विल बी सेम. और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? व्हाट वुड बी द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड? प्लीज रिकैप पीपल, फटाफट देखो. अपन ने जो जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हुई हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको. आपका वर्क डन कितना होगा बोलो? -Q 1 से लेकर 2 तक. क्या बोला? EDL. ठीक है, ये हो जाएगा. ये हो गया वर्क डन. लेट्स से अगर आप किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, Q चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, तो दिस विल बी द वर्क डन. वोल्टेज क्या हो जाएगा बोलो? वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक माइनस ये हो जाएगा EDL. और अगर किसी पॉइंट पे हमको वोल्टेज निकाला है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट स्पेसिफिक विल बी इक्वल टू ये इन्फिनिटी से पॉइंट तक, ये हो गया आपका भाई साहब कितना? E इंटू DL. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है. ओके, सो ये सब तमाम चीजें पढ़ी है. कल हमने पढ़ा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या हो जाएगा? देखो, VA और VB भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VB माइनस VA करना है, तो ये भाई साहब कहाँ से कहाँ तक होगा? A से लेकर B तक होगा, माइनस EDL होगा. ठीक है, EDL होगा. लेकिन अगर भाई साहब ये इक्विपोटेंशियल होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? VB और VA आपके बराबर हो जाएंगे, मतलब दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली 0. ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा. अगर ये 0 होता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, EDL की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? 0. मतलब EDL cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, E की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, DL की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0, विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा. क्लियर है? और दूसरा क्या आपने पढ़ा था कल? व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आपका मूवमेंट होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा. सो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो? E इज इक्वल टू माइनस dV/dx. इसी को अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx. क्लियर है? ओके. चलिए, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन. 10, 8, 6. ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये लाइन, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस एंड एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट A वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. तो अभी समझ लो भाई साहब, यहाँ पे A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है? आपका 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं. इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला क्या होगा,
इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम हाइयर। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप होता जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, ऐसे होंगे, इस तरफ नहीं होंगे। 10 से 8, 8 से 6, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सो बेसिकली आपका पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, एज यू गो अहेड। तो ये तो हो गई। और दूसरा बात क्या होगा भाई साहब, ये सब के सब क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर मतलब देखो ये वाले सर्कल के परपेंडिकुलर, ये वाले सर्कल के परपेंडिकुलर, ये वाले सर्कल के परपेंडिकुलर, इसीलिए आपको ऐसा तिरछा जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्ट्रेट होते थे तो आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये बेंड हैं तो रिस्पेक्टिव सर्फेसेस पे भाई साहब परपेंडिकुलर होता जा रहा है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है रिस्पेक्टिव सर्फेसेस, इसीलिए आपको बेंड दिख रहा है। ये दीज आर बेसिकली बेंट लाइंस। एंड व्हाई आर दे डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज द वोल्टेज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 8 to 6, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज इन दिस डायरेक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। अभी द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है। इन द विसिनिटी ऑफ ए द सर्फेसेस आर नियरली फ्लैट। अगर भाई साहब अगर हम देखेंगे विसिनिटी ऑफ ए द सर्फेसेस आर नियरली फ्लैट, and so in order to estimate the field strength it is a reasonable approximation to use VA minus VB is equal to ED, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे निकाल सकते हैं भाई साहब क्या है, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं VA minus VB is equal to E into D, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं VB minus VA तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ED होगा, है ना, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला यही है, VB minus VA is equal to माइनस E into D, ठीक है, हम यहाँ पे ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, अगर हमको करना है क्या, VA माइनस VB करें तो आपका ED हो जाएगा। E कितना है आपका भाई साहब, तो आपका E का वैल्यू हो जाएगा कितना, VA माइनस VB अपॉन D। VA का वैल्यू कितना है यहाँ पे भाई साहब, VA का वैल्यू है 4 नहीं 8 माइनस 6 अपॉन D दैट इज 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 2/4 दैट इज 1/2, ठीक है, 1/2 दैट इज 50 वोल्ट पर मीटर, ठीक। अच्छा हाँ, यहाँ पे मीटर में लेना है ना, डी को हमने सेंटीमीटर में ले लिया, 10⁻² लेना है, ठीक है, क्लियर है, ओके 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 ओके। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, द फिगर शोज 2 पॉइंट्स A एंड B सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट्स हैं आपके A और B और इनके बीच में सेपरेशन भाई साहब कितने का है, इनके बीच में भाई साहब आपका सेपरेशन है दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब 4 सेंटीमीटर का सेपरेटिंग डिस्टेंस, ओके। अलोंग द लाइंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 500 वोल्ट पर मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना हो जाएगा, बोलो, VA माइनस VB, सिंपल आपका VA माइनस VB विल बी व्हाट, अरे बोलो ना बोलो, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, पहली बात ये बताओ, A का कि B का, A का, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो VA माइनस VB भाई साहब कितना हो जाएगा, बोलो ना बोला, E इंटू डी, ठीक है, E इंटू डी मतलब E आपका कितना हो गया यहाँ पे 500, ठीक है, और D यहाँ पे भाई साहब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना है 4 इंटू 10⁻², ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम 20 बस हो गया ना, 2000 था इधर और -2 तो 20, ठीक है, 20 भाई साहब आपका हो गया वोल्ट, VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। चलिए ओके, इफ द पोटेंशियल एट A इज 50, अगर पोटेंशियल भाई साहब A का कितना है 50, माइनस आपका VB है, ठीक है, माइनस आपका VB है, और ये आपका कितना है भाई साहब 20, है ना, ये मिल गया आपको VA माइनस VB। तो आप यहाँ पे 50 माइनस 20 इज इक्वल टू VB दैट इज 30 इज इक्वल टू VB। ये हो गया भाई साहब इसका पोटेंशियल, क्लियर है, ओके 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 ओके। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, कहा तब से इशारेबाजी चल रही है वहां पे, क्या हो रहा है, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC। यहाँ पे आपको VA माइनस VC करना है, क्या होगा बोलो, 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो A और C एक ही जगह पे है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गए इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हो गए, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होने के कारण VA माइनस VC या VC माइनस VA विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB माइनस VD, VB और VD ये भी भाई साहब आपका 0 हो जाएगा, VD माइनस VB करोगे तो भी आपका 0 आएगा, ठीक है।
द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी डी, वी ए और माइनस वी डी भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने का डिफरेंस है बोलो, 1 मीटर का डिफरेंस है और आप कितना गए हैं 10, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 1 मीटर का है ना भाई साहब, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस भाई साहब, वी ए माइनस वी डी, भाई साहब बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। वी ए माइनस वी डी सिंपल हो जाएगा, आपका पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, वी ए माइनस वी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 इंटू 1 मीटर में ही है ना भाई साहब, ओके। तो ये हो गया आपका 20 वोल्ट। आप ऐसे मत लेने जाना, अच्छा यहाँ पे फिर हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, नहीं ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ds की बात कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना ना भाई साहब, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। क्लियर 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 भाई साहब, 20 वोल्ट, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, कंसेप्चुअल सवाल है, कैलकुलेशन नहीं है। चलिए हो गया, डन डन डन। क्या पहले वाले का 0, क्यों, क्योंकि आपने कहा बोला कि उसको वो लगने में कुछ काम नहीं करता, मतलब प्रॉब्लम 0 होता है। क्यों लेकिन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेके जाता है। नहीं नहीं नहीं, रीजन क्या है, 0 होगा, जरूर 0 होगा, बट व्हाट विल बी द रीजन। भाई अगर आप इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं along the circumference, work done will be 0, why? नहीं, चार्ज सेम है, नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट द रीजन, नो, चार्ज सेम है वो रीजन नहीं है। चार्ज कहां पे लोकेटेड है, सेंटर पे लोकेटेड है, राइट। सारे पॉइंट्स जो भी हैं, सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. So for each of these points the distance is R, and for each of these points the charge enclosed is Q. Are we clear on this one people? ठीक है, तो आपके जितने भी पॉइंट्स है सर्कमफरेंस पे वो क्या हो जाएंगे, all will be equipotential, and when you move a charge on an equipotential surface the work done is 0, ठीक है। सो हम यहाँ पे भाई साहब B and C both are equipotential surfaces, B and C both are equipotential surfaces, so the work done in moving the charge is 0, in moving the charge is 0, ठीक है। In the above question if the charge plus Q is first taken from B to A, so हमको भाई साहब B to A लिया गया है और फिर A to C लिया गया है। मुझे बताओ A और B में कौन ज्यादा हायर पोटेंशियल पे है, B और A में A ज्यादा दूर है या B ज्यादा दूर है, B ज्यादा दूर है। आपका डिनोमिनेटर भाई साहब हम बोल सकते हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R अगर कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। सो व्हाट आर यू डूइंग, आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है आपका,
है ना, गेन इन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे VA माइनस VB, वर्क डन क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव, है ना, ठीक है। अभी आप भाई साहब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A to C, ठीक है। A आपका क्या है भाई साहब, A हायर पोटेंशियल पे है देन एट C, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे VC माइनस VA करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि भाई साहब ये VC का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा इससे, ठीक है। सिंपल मायने में देखो, ये आपका ज़्यादा, ये आपका कम होगा, आई एम सॉरी, तो ये आपका A से C का ज़्यादा जाएंगे तो VA का पोटेंशियल आपके VC से ज़्यादा होगा, तो VC माइनस VA करेंगे तो आपका वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन इज बेसिकली व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, है ना। तो आप जब C से A पे लेकर जा रहे हो तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। C पे आपका पोटेंशियल क्या है, कम है ना A से, तो आप यहाँ से यहाँ पे लेकर जा रहे हो तो आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन विच पाथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज ग्रेटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज ग्रेटर फ्रॉम पाथ A to B, ठीक है, देन रादर देन फ्रॉम A to C, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो वर्क डन फ्रॉम B to A इज पॉजिटिव, देखो वर्क डन फ्रॉम B to A आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम B to A इज पॉजिटिव एंड द वर्क डन फ्रॉम A to C इज नेगेटिव, ये आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि जो A का पोटेंशियल है और B का पोटेंशियल है, B का पोटेंशियल और एक B का और C का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, ये VA माइनस B और VC माइनस VA ये आपका सेम आएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब VB और VC आपका सेम है, तो मतलब अगर हम इसको वैसा अगर मॉड में रखेंगे तो इट विल बी सेम, मॉड में रखेंगे तो सेम होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वर्क डन आपका ज़्यादा किस में होगा भाई साहब, वर्क डन अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं ना, देखो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वर्क डन फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to C, लेकिन ज़्यादा वर्क डन आपने किस में किया भाई साहब, इसमें किया, ठीक है। इट इज़ पॉजिटिव एंड दैट वन इज नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इसको चलिए इसको ऐसे ही करते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ मैग्नीट्यूड 325 वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो आपका भाई साहब कोई पॉइंट ए -0.2 और -0.3 है, ठीक है, एंड दोज ऑफ पॉइंट बी भाई साहब कहाँ, यहाँ पे 0.4 एंड 0.5। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग द पाथ एज शोन इन द फिगर। तो आपका भाई साहब आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VB माइनस VA विल बी इक्वल टू A से B EDR, है ना। तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, EX के कंपोनेंट को X के डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और EY के कंपोनेंट को Y के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, EX XB माइनस XA, देखो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपका VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन भाई साहब A to B माइनस EDR, ये तो आपका फॉर्मूला जाना माना है भाई साहब। यहाँ पे देखो E का अगर आप देखोगे तो E का इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, चाहे तो उठा लो भाई साहब, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर आप EX का कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा, 0। तो अगर उसको आप X कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। EY को डायरेक्टली उठा लो, मैं तो बोल रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, EY, ठीक है, EY और Y ऑफ B माइनस Y ऑफ A, यही हो जाएगा, क्योंकि आपका भाई साहब EX कंपोनेंट है ही नहीं, इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस विल बी Y ऑफ B कितना है 0.5, है ना। Y ऑफ B इज हाउ मच, 0.5 माइनस 0.3 माइनस 0.3 और E ऑफ Y कितना है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है भाई साहब, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में है, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द डायरेक्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। उसको ऊपर क्यों लिया हुआ है भाई साहब, नहीं इसको ऊपर क्यों लिया हुआ है E को, लेकिन नहीं यहाँ पे भी आपका -325 लिया है ना,
माइनस क्यों होगा, इस तरफ है ना, इक्का भाई साहब माइनस माइनस माइनस, नहीं आंसर गलत है भाई साहब, ठीक है। आई टेल यू व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका माइनस कितना है 325 है ना, 325, तो इसका कितना आ जाएगा माइनस 325 इंटू 0.8, दैट विल बी, ये माइनस 260 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, आपका वोल्टेज बढ़ेगा नहीं। वी बी माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, विच वन विल हैव हायर पोटेंशियल, वी बी और वी ए। भाई साहब देखो यहाँ पे वी ए, हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वी बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो आपका पॉजिटिव होगा, यस दिस विल बी पॉजिटिव, 260 वोल्ट होगा, ठीक है, क्लियर है आपका। क्योंकि अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी प्लस 260 वोल्ट, यस करेक्ट है ये। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक 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 जल्दी से। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E 2000 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड एट एन एंगल 37 डिग्रीज। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड 37 और 53 क्या होता है, साइन 37 साइन 53 मालूम है, बस सर वो डिलीटेड था। ओके अगर भाई साहब आपका ये 37 है और ये आपका 53 है, ठीक है, और ये आपका भाई साहब 90, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया भाई साहब आपका सी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 5 है, ये साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, तो ये हो गया 3, और ये भाई साहब साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये 3 4 5 होता है। समझ में आ रहा है ये, मतलब इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये एक्चुअली 3 4 5 में बटेगा, अगर 37 और 53 है ट्रायंगल का, ठीक है। ऑब्वियसली अगर एक 37 है तो दूसरा 53 होगा और ये 90 होगा। तो आपका यहाँ पे 3 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो ये 37 आपने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो आपको अभी बंटवारा करना है किसमें, 3 और 4 में। तो 3 भाई साहब 37 का ऑपोजिट वाला साइड लाएगा और आपका 53 के ऑपोजिट वाला साइड लेगा 4। अभी आप साइन 37 करना है, कुछ करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन 37 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे साइन 37 को यू कैन राइट 3/5। इसी तरह से भाई साहब कॉस 53 को आप क्या लिख सकते हो, 3/5 लिख सकते हो, है ना, तमाम चीज़ें लिख सकते हो इसमें, ठीक है। ओके चलिए फिलहाल हम इसको समझते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, 2000 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड एट थीटा इज इक्वल टू 37 बिलो दी हॉरिजॉन्टल। तो आपका भाई साहब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ऐसे जा रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस, इसके साथ भाई साहब कितना एंगल बना रहा है, थीटा का। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर दैट इज वी पी माइनस वी आर, ये कितना हो जाएगा बोलो, वी पी माइनस वी आर। पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी आर। अब तुम यही समझोगे कि भाई साहब ये तो इक्वी पोटेंशियल होगा, है ना, स्लांटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब वो इक्वी पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। अगर ये सारे रेस कैसे जाते, ऐसे जाते थे तो ये इक्वी पोटेंशियल होता था, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रहा है तो यह भाई साहब इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, आपका भाई साहब क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। अरे कैसे कैसे करोगे पहले ये बताओ मुझे, चलो कैलकुलेशन बाद में करेंगे,
पहले कैसे सोचोगे इस सवाल के बारे में? इक्वी पोटेंशियल नहीं है तो डेफिनेटली आपका भाई साहब डिफरेंस होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़िए भाई साहब, इसके बाद आगे बढ़िए। हाउ विल वी डू दिस? अभी तक कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? ये ई है, इस ई की डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इस ई की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना? तो एक पॉइंट ए से बी पे गए तो आप क्या कर रहे हो? वी बी माइनस बी ए कर रहे हो या बी ए माइनस बी बी कर रहे हो? ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको बताओ? वी पी माइनस बी आर करना है, वी पी माइनस बी आर करना है ना? सो अगर हमने किया भाई साहब वी पी माइनस वी आर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन से ई को लेना पड़ेगा? जो एक्स डायरेक्शन में हो। ई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो? ई का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सिंपल है यार, सब चीज़ों को समझो भाई साहब। आप वेक्टर को लो या वेक्टर के कंपोनेंट को लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? तो आपने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, ये ई है भाई साहब। इस ई को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, ये ई है, ये ई है भाई साहब। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 37 का। तो मैंने इसको भाई साहब रिजॉल्व कर लिया, ठीक है? ये ई है, ये कितना एंगल बना रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका 37, ठीक है? तो ये हो गया आपका ई, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ई कॉस 37, और ये कितना हो जाएगा? ई साइन 37। तो ई कॉस 37 कितना हो जाएगा बोलो? ई कॉस 37 दैट विल बी ई, और कॉस 37 मतलब कितना हो गया आपका? कॉस 37 विल बी इक्वल टू कॉस 37 4/5। समझ में आता है भाई साहब? सो दिस विल बी 4/5 टड़ंग टड़ंग टड़ंग। तो ये हो गया आपका ई कॉस 37 ई 4/5। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया हम भाई साहब, ई 4/5, ठीक है? सो ई कॉस 37 आपका कितना हो गया? ई 4E/5, 4E/5। क्लियर 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 भाई साहब? तो वी पी माइनस वी आर कितना हो जाएगा? बोला बोला, अरे भाई साहब डिस्टेंस कितने का है? 5 सेंटीमीटर का है। 5 इंटू 10⁻² कर दो, ठीक है? वी पी माइनस वी आर, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव? एज यू आर मूविंग द पोटेंशियल विल ड्रॉप, तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना? वी पी माइनस वी आर। तो क्या लिखोगे? ई इंटू आर, ई इंटू डी एल, ठीक है? तो बोलो ना, बोलो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ई बाई 5 दैट इज ई कॉस 37 इंटू डी एल दैट इज 5 इंटू 10⁻², ठीक है? ये कैंसलम ई की वैल्यू बैठाओ भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 2000 इंटू 4 दैट इज 8000 इंटू 10⁻², ठीक है? ये हो गया 80, ठीक है? दिस विल बी 80 वोल्ट्स का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ वी डिफाइन द रेफरेंस, कितना आंसर आया भाई साहब? देख ले भाई साहब, 80 वोल्ट का डिफरेंस आया। चलिए अभी क्या पूछा है? बी का तो आंसर है ही नहीं। ओके, if we define the reference level of potential so that the potential at R is 500 volt, what is the potential at P? कितना हो जाएगा? 580। अरे सिंपल ना भाई साहब, इससे वो 80 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 580। तो VP भाई साहब कितना हो जाएगा? यहाँ पे VP की वैल्यू हो जाएगी 580। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर इसका 500 होगा तो इसका 580 हो जाएगा, ठीक है? डिफरेंस दोनों का 80 का है, ठीक है? ओके ओके ओके। क्यों फिर से कहाँ आ गए भाई साहब? हम तो हो चुके थे। ये कहाँ से आ रहा है? फिर से क्यों आ रहा है वैसे? आए हाय, होमवर्क है भाई साहब आपके लिए, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। कौन सा पेज है? 44। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सोच रहा था यार। और ये भाई साहब MCQ वाला नहीं है, बहुत बढ़िया भाई साहब। सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, ओनली 10 क्वेश्चन है, MCQ वाले नहीं है ये, बहुत बढ़िया। बस और 4 हैं।
ओके, तो चलिए भाई साहब अपन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अपन ने ये देखा भाई साहब ई कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है ना, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, या तो भाई साहब ऐसे लिख लो, देखो आपका डी वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस ये कितना होता है ई, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, या ई एक्स। तो आपका देखो ये जो एक्स है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन डी जेड। आर वी क्लियर ऑन दिस? और सब में माइनस होगा, आई एम सॉरी, ठीक है, सब में भाई साहब आपका माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका डी वी बाई डी एक्स है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये माइनस को समझना है तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई साहब ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप वोल्टेज की बात करते हो तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है वोल्टेज कम होता है, इसीलिए माइनस डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है। एज एंड व्हेन यू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कांस्टेंट, you will see that there is a drop in the potential or voltage as you move in a higher distance. So जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, इसीलिए रेशियो माइनस डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके, तो अगर देखो यहाँ पे दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, ठीक है, अगर ये ई एक्स इज इक्वल टू दिस, ई वाई इज इक्वल टू दिस और ई जेड इज इक्वल टू दिस, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ लो आपके ये सारे क्या है, टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, ठीक है। अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव्स अ डिस्टेंस डी एस, तो लेट्स से एक टेस्ट चार्ज क्यू को आपने मूव कराया एक डिस्टेंस डी एस फ्रॉम वन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस टू अनदर, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू व्हाट, जीरो हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट डी एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी कैन राइट डी वी इज इक्वल टू ई डी एस, दैट इज ई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई, ई कॉस थीटा इज द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस, ठीक है। इसमें अगर आप लिखना चाहें, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको ई एक्स निकालना है तो आपका आई ई एक्स, जेड ई वाई, ठीक है, और के ई जेड, और डी एस भी ऐसा ही होगा। तो मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना ई और डी एस को, जैसे समझो भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस लेट से ई जेड के कैप, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है। और एरिया वेक्टर जो दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, डी एस इज इक्वल टू लेट से एस एक्स आई कैप, ठीक है, एस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस एस जेड के कैप। अभी आपका है क्या भाई साहब, आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू, या आपका वोल्टेज क्या है, दिस विल बी इक्वल टू ई डी एस, है ना, ई डी एस होगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ई एक्स एस एक्स, ठीक है, प्लस ई वाई एस वाई प्लस ई जेड एस जेड, ये हो जाएगा भाई साहब, सिंपल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ड्रॉप और गेन इन पोटेंशियल वॉट एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी वी कितना हो जाएगा, देखो ई एक्स डी एक्स मतलब ई एस डी एस, ठीक है, ई वाई डी वाई, और ये हो गया आपका ई जेड डी जेड, ठीक है। सो द इक्वेशन स्टेट्स, आपका इक्वेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन इन एनी डायरेक्शन is the component of E in that direction. The minus sign implies that E points in the direction of decreasing V, ठीक है। तो माइनस साइन आपका क्या इंप्लाई करता है कि आपका E जो है वो डिक्रीजिंग V की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो देखो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था और वहाँ से आप पोटेंशियल को निकाल रहे थे, अभी आपको पोटेंशियल दिया जा रहा है, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंट से एक पॉइंट आप जा रहे हो और यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, आपके लोअर से हायर एंड में होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम 120 टू 80 वोल्ट्स एज वन मूव्स इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो भाई साहब ये ऐसे जा रहे हैं अपन, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पे है आपका 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, डिक्रीजेस फ्रॉम 120 टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्रॉम x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भाई साहब -1 है, x इज इक्वल टू -1,
और यहाँ पे x इज इक्वल टू +1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू +1 में ये हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोलो, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, बट यू कैन से दैट इट इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन कितना हो जाएगा भाई साहब? तो देखो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं ई आर की वैल्यू कितनी होती है, ई आर की वैल्यू होती है -dv/dr। तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं क्या, ई एक्स और ये, तो अगर ये प्लेन है तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -dv/dx। वैसे ही अगर ई वाई की वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा -dv/dy, और वैसे ही अगर ई जेड लेते हैं अपन तो -dv/dz हो जाएगा, ठीक है। अभी मूवमेंट आपका एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, कितना वोल्टेज चेंज हुआ है भाई साहब, ई एक्स की वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी बोलो, -dv/dx। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे dv कितना हुआ है 80 - 120 दैट इज -40। और भाई साहब कितना यूनिट्स आप मूव किए हो, +1 -1, तो ये हो गया -2 है ना, हाँ +2। तो ये हो गया कितना आपका माइनस, इसका भी माइनस आएगा ना 80 माइनस, तो ये पहले से एक माइनस है, तो ये हो गया आपका कितना 20 प्लस में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 प्लस दैट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर, एक्चुअली में वोल्ट पर मीटर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, हमेशा देखो ई एक्स जो मिला है ना आपको, ई एक्स क्या होगा, किसी ई का कॉम्पोनेंट होगा ना। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ई एक्स की वैल्यू, ई वाई भी कुछ हो सकता है, ई एक्स भी कुछ हो सकता है, तो अगर मैं ई एक्स बोल रहा हूँ तो बेसिकली क्या है, कोई ई है जिसका कॉम्पोनेंट है ये, तो दैट विल बी ई कॉस ऑफ थीटा। ई एक्स विल बी इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा वाड़ी, ये हो गया भाई साहब आपका ई एक्स अपॉन ई, ई एक्स अपॉन ई। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो ई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ई कॉस थीटा की वैल्यू आई है 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अभी कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा इक्वल टू लेस देन 1 होती है, हेंस मे बी इक्वल टू ग्रेटर देन 20। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका 1, तो ई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है। मस्ट बी, मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 20 वोल्ट सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। लेस देन इक्वल टू होगा ना भाई साहब, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 20, मे बी इक्वल और लेस देन 20। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ई कॉस थीटा की वैल्यू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया, जिसको ई एक्स भी बोल सकते हैं अपन। सो ई कैन बी इक्वल टू, यही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे भाई साहब, ई की वैल्यू क्या होगी, ऐसे 4 वैल्यू दे देंगे तो ई की वैल्यू ये होगी, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कार्टेशियन कंपोनेंट मतलब एक्स वाई और जेड तीनों भी।
अरे हुआ कि नहीं? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन बाय दिस, तो आपको यहां पे दिया हुआ है v की वैल्यू, v इज इक्वल टू x y का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। कैलकुलेट द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको मालूम है E इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, माइनस डी बाई डी एक्स। तो इसको भाई साहब डिफरेंशिएट कर दो, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो। तो आपको यहाँ पे ना ई एक्स की वैल्यू निकालनी है। ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, जब आप इसको डी एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। ई एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। देखो ई आपका होता क्या है, एक्चुअली ई होता है किसी भी पोजीशन वेक्टर आर के हिसाब से ये आपका ई होता है ना। तो अभी हम ई एक्स निकाल रहे हैं, तो डी वी बाई डी एक्स मतलब कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक है। समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, ठीक है। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वाई स्क्वायर इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। तो वाई स्क्वायर बाहर आया और क्या बचा भाई साहब आपका 1 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 3 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इस माइनस को अगर हम हजम करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x क्यूब माइनस वाई का स्क्वायर, 12x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सो दिस विल बी ई एक्स का कॉम्पोनेंट हो गया भाई साहब, ठीक है। 12x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ई वाई का कॉम्पोनेंट कितना हो गया बोलो, ई वाई विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई। तो इसको अपन कर लेते हैं माइनस यहाँ पे डी बाई डी वाई ऑफ कितना एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर क्यूब जो भी होगा, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, ये x आपका बाहर आएगा और यहाँ पे इंटू 2y है ना, और ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस विल बी ई वाई की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, माइनस 2xy। तो ई एक्स प्लस ई वाई मतलब ई कितना हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे, अच्छा z में क्या हो जाएगा, z में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, z है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ई जेड विल बी इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, कार्टेशियन कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हो गया आपके, एक हो गया आपका 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, आई कैप लिख दो भाई साहब, ठीक है। प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस में होगा ना, प्लस प्लस की जगह पे आपका ये हो गया माइनस 2xy जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके देखो यहाँ पे सम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन, यहाँ पे कुछ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सो आपका 10 वोल्ट का एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, 20 वोल्ट का एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 20 30 40 these are all equipotential surfaces, all of them are making an angle of 30 degree with the x axis, ठीक है। okay some what can you say about the magnitude and direction of the electric field? तो magnitude और direction क्या हो जाएगा, here we can say that the electric field will be perpendicular to the equipotential surfaces, मतलब जितना भी electric field होगा वो equipotential surfaces के perpendicular होगा, ठीक है। we can say that the electric field will always be perpendicular to the इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ऑल्सो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, अगर मॉड ऑफ ई लेते हैं तो डेल्टा वी बाई डेल्टा डी होगा, डी वी बाई डी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके अभी देखो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, कितने का डिफरेंस है देखो, 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डेल्टा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब एक और इसमें डेल्टा डी की वैल्यू, ध्यान दीजिए आप ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकालेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। दिस विल बी द परपेंडिकुलर दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, एक आपका भाई साहब हट, चलो भाई साहब ये 30 है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका 30, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 30, दिस विल बी बेसिकली 30, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका 10 यहाँ पे कितना है यार, 10 क्या है,
एक मिनट रुक जाओ, ये जो डिस्टेंस है ये 10 है, 10 है, ये डिस्टेंस 20 है। यार ये डिस्टेंस कैसे है क्या? अच्छा, ये 0 से 10 है और फिर ये 0 से 20 है और ये 0 से 30 है, ऐसा है, ये 0 से 40 है। ठीक है, क्लियर है? तो अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? दिया ही हुआ है हमको 30, ऑब्वियसली ये वाला हो गया आपका 90। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 30, है ना? तो परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin ऑफ 30। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू जैसे डेल्टा आर की वैल्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको? 10, है ना? 10 इज इक्वल टू sin ऑफ 30, दैट इज 1/2। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 5। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू हो गई 5। तो ये 10 sin 30, ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा डी ना भाई साहब, ये हो गया आपका एक्चुअल डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस दैट यू हैव टू कंसिडर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है। इसका भाई साहब क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर रहे हो? इंटू 10⁻²। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 200 वोल्ट मीटर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 मतलब वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, और ये कैसा डायरेक्शन होगा? देखो, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर। आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे जो इन सारे लाइंस के साथ क्या होगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सारे लाइंस पैरेलल हैं। सो दिस विल बी द डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन क्या है? 40, 30, 20, 10 ऐसे जाएंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। नाउ देयर आर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक तो ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है शोन, बट सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द करेक्ट डायरेक्शन इज बेसिकली 2, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो E इज इक्वल टू कितना है? 200 वोल्ट पर मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ, ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 120 का हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अगर ये 60 है तो इसका लीनियर पेयर ये कितना हो जाएगा? 120। सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके ओके ओके, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द फील्ड। ठीक है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ द फील्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स एज। वी आपको ये दिया हुआ है और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का डिपेंडेंसी है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। वी आपका इतना दिया हुआ है, तो ई एक्स क्या हो जाएगा? dv/dx। dv/dx करोगे, ध्यान रखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो इसको अपन कांस्टेंट मान लेंगे, है ना? तो यहाँ पे ax² माइनस dv/dx, ax² मतलब -2x हो गया, y² इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो दैट विल बी 0। ओके, ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? dv/dy, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट 2ay कहाँ से आ गया? हाँ, फर्स्ट का कर रहे हैं ना। अच्छा, ई वाई उसका, ठीक है, चलिए फर्स्ट का आपका कितना हो गया? 2ay हो गया। ठीक है, सेकंड में तो आपका देखो यहाँ पे कितना हो गया? -2ax प्लस 2ay जेड कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके, इसमें करेंगे एक बार dAx और एक बार dAy। तो अगर dAx किया तो कितना आएगा? -ax। देखो भाई साहब यहाँ पे अगर हमने किया तो ये कितना आ जाएगा? -ay, और यहाँ पे dy करेंगे तो -ax आ जाएगा, तो दिस विल बी -ay आई कैप -ax जेड कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, सही जा रहे हैं। आपका उधर टाइम हो गया, चलिए भागिए यहाँ। चलो वैसा भी क्वेश्चंस करने हैं, अपना जो चल रहा था चैप्टर उसी पे। अ टॉर्टोइज मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 15 मिनट्स। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब? 100 मीटर्स का डिस्टेंस है इन 15 मिनट्स, सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड बच्चा पार्टी? फटाफट फटाफट, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 100 मीटर्स और कितना है आपका? 15 मिनट्स में है ना, 15 मिनट्स, तो 100 मीटर्स बाई 15 मिनट्स। नाउ यू हैव टू गेट दिस कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर्स पर आवर। तो मीटर्स को किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन? डिवाइड बाई 1000, और मिनट्स को आवर्स में क्या करेंगे? डिवाइड बाई 60। ठीक है, ओके, तो 100 मीटर्स को हम कैसे करेंगे? 100 इंटू, देखो ऐसे लिखना है अभी आपको, और प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, ऐसा लिखेंगे भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 100 मीटर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स
और 15 मिनट से 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका 1/60 आवर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 ऊपर चला गया, 6000 हो गया ये, इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर आवर, सो दैट विल बी हाउ मच, 6 किलोमीटर्स पर आवर। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ है और वहाँ पे 10⁻³ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 6 किलोमीटर्स पर आवर हो गया। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ क्या बोल रहे हो? हाँ 15 है, सॉरी, तो 15/60 है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 6/15, 6/15 दैट इज 3 2 6, 3 5 15, तो दैट विल बी हाउ मच, 0.4 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, क्लियर है, 0.4 किलोमीटर्स पर आवर। इफ अ स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 9.83 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। चलिए इसको जरा निपटाइए फटाफट, क्विक। एक्चुअली लेंदी सवाल है, देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 मीटर्स, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 100 मीटर्स अपॉन 9.83 सेकेंड्स, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, वही करना है आपको, ठीक है। ओके, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम अ प्लेस टू A to B with a uniform speed of 30 km/h and returns from B to A with a uniform speed of 20 km/h. Find its average speed. कितना हो जाएगा बोलो एवरेज स्पीड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रैवल, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे A to B है, ये आपका भाई साहब है A to B, ठीक है, A to B, तो आपका लेट से x, ये आपका टाइम लगा, ठीक है, और यहाँ पे B to A, ठीक है, आपका एक मिनट, हेलो